गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। बच्चों, आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। आपको जैसे पता है कि हमारा होम टैब शुरू हो चुका है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में फॉन्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट कर दिया है। आज कुछ बटन्स के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ये डॉक्यूमेंट है। आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूं, हैप्पी न्यू ईयर। आपने ये 3 शब्द लिख लिए, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में मेन 4 बटन हैं, जिसमें से 3 के बारे में हम बात करेंगे आज, कॉपी, कट और पेस्ट। सबसे पहले बच्चों कॉपी की बात करते हैं। यदि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में लिखा गया टेक्स्ट कॉपी करना है, नकल करना है, तो सबसे पहले उसे सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मुझे हैप्पी को कॉपी करना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है कॉपी, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यदि आप इस बटन पर क्लिक नहीं करते हो बच्चे, तो इसकी एक शॉर्टकट की है Ctrl+C। ये देखिए, Ctrl+C। यदि आप Ctrl+C अपने कीबोर्ड से कर देते हो तो भी आपका ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अब आपने यहां से इस हैप्पी नाम के शब्द को कॉपी कर लिया। अब आपको ये शब्द कहां पर लिखना है, आप अपने डॉक्यूमेंट पर वहां पर चले जाएंगे। जैसे मैंने मान लो यहां पर इस शब्द को पेस्ट करना है, तो यहां पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहां पर आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर पेस्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए, या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl और V प्रेस कीजिए। Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, जो शब्द आपने कॉपी किया था वह शब्द यहां पर पेस्ट हो गया है। इस शब्द को हम बोलते हैं बच्चों कॉपी पेस्ट। एक हमारे पास होता है कट पेस्ट। कट पेस्ट का मतलब आप देख लीजिए, जैसे कि मान लो मैंने हैप्पी को सेलेक्ट कर लिया। अब आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट ऑप्शन पर जाइए। तो कट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, या फिर इसकी शॉर्टकट की Ctrl+X, Ctrl+X जब आप दबाओगे तो देखिए वहां से वो शब्द कट हो गया। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, वहां से भी शब्द कट तो हो गया है, साथ में आपके कंप्यूटर ने इसे कॉपी भी कर लिया है। और आप अपने डॉक्यूमेंट के जहां पर भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं, चिपकाना चाहते हैं, वहां पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए मुझे यहां पर वो चिपकाना है, यहां पर मैंने क्लिक कर दिया। अब दोबारा से जाकर पेस्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, हैप्पी नाम का जो शब्द है, यहां से आपका हैप्पी नाम का शब्द कट गया है और यहां पर पेस्ट या चिपक गया है। तो बच्चों, सबसे जरूरी है आपका कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट के अंतर को समझना। कॉपी पेस्ट में आप यदि किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करोगे तो वो टेक्स्ट वहां पर भी रहेगा, और जहां पर आप उस टेक्स्ट को पेस्ट करोगे, चिपकाओगे, उसी तरीके का टेक्स्ट वहां पर भी लिखा जाएगा। लेकिन यदि कट पेस्ट आप इस्तेमाल करते हो, तो कट पेस्ट में जिस भी टेक्स्ट को आप कट करना चाहते हो वो वहां से कट हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट में दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगा। यानी कि कॉपी में आपका टेक्स्ट भी रहेगा और उसी की एक कॉपी बन जाएगी, एक नकल बन जाएगी। लेकिन कट पेस्ट में आपका वही टेक्स्ट एक जगह से कट कर दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगा या चिपक जाएगा। तो ये बच्चों हमारे ऑप्शन थे कट, कॉपी और पेस्ट। अब बच्चों हम बात करते हैं हमारे पैराग्राफ ग्रुप की। पैराग्राफ ग्रुप में आज हम ये 4 बटन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो बटन है वो है सेंटर अलाइनमेंट। देखिए, अलाइनमेंट मैं बता देता हूं। आप देखिए, आपके सामने ये पेज है। इस पेज के 3 हिस्से हैं। इस पेज का बायां हिस्सा, इस पेज का मध्य हिस्सा या बीच का हिस्सा, और इस पेज का दायां हिस्सा। तो देखिए, यदि मैं न्यू शब्द को
हमारे पेज के बीच में लेके आना चाहता हूं तो मैं यहां पर पैराग्राफ ग्रुप में सेंटर अलाइनमेंट का एक बटन है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E, या आप इस बटन पर क्लिक कीजिए या फिर Ctrl+E हम अपने कीबोर्ड से दबा दीजिए। तो देखिए जैसे ही मैंने ये की दबाई, ये देखिए आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था न्यू, वो हमारे पेज के मध्य में, पेज के बीच में आ गया है। तो ये जो हमारा बटन है सेंटर अलाइनमेंट, ये सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज के बीच में लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए मुझे ये ईयर जो शब्द है वो मुझे पेज के बिल्कुल दाहिनी साइड, बिल्कुल दाहिने लेके जाना है। तो हमारा अगला जो बटन है इसे हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट। इसकी शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+R, या इस बटन को यहां से क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड से Ctrl+R दबा दीजिए। तो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं, देखिए हमारा ईयर पेज के दाहिनी तरफ चला गया है। वैसे ही यदि कोई भी टेक्स्ट हमारे पेज के बीच में या दाहिनी तरफ लिखा गया है और आपको वो पेज के बाईं तरफ लेके आना है, तो हमारा तीसरा जो बटन है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। इसकी जो शॉर्टकट की है उसे कहते हैं हम Ctrl+L, या तो आप Ctrl+L दबाएं या इस बटन को क्लिक कर दें। ये देखिए आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट पेज के बाईं साइड आ गया है। देखिए बच्चों, ये जो आपके बटन हैं, सबसे पहले सेंटर अलाइनमेंट, यह सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज के बीच में लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद यह बटन राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को पेज के दाहिनी तरफ राइट साइड में लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और यह बटन जिसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं, यह पेज के बाईं तरफ लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो आपका बटन है फोर्थ बटन, इसे हम कहते हैं जस्टिफाई। इस बटन को समझाने के लिए यहां पर देखिए, हमने मान लीजिए ये पैराग्राफ लिखा है, हमने कोई बुक लिखी है या कोई डॉक्यूमेंट हमारा बना है। तो बच्चों देखिए इस लाइन के आखिर में देखिए, यहां पर कोई लाइन बहुत छोटी है, कोई लाइन बहुत बड़ी है। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है ये कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। मुझे यदि अपने पैराग्राफ को अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है और मैं चाहता हूं, मान लीजिए कि जो भी जिस तरीके से मेरे बाईं तरफ देखिए एक ही अलाइनमेंट में काम हो रहा है, उसी तरीके से दाहिनी तरफ भी ये हो, तो मैं इस्तेमाल करूंगा जस्टिफाई बटन का। देखिए अब देखिए पेज के दोनों साइड बिल्कुल सही लाइन में अक्षरों को इसने लगा दिया है। दोबारा देखिए, पहले हमारे पास इस तरीके की लाइन थी, कोई छोटी लाइन थी, कोई बड़ी लाइन थी। जैसे ही मैंने जस्टिफाई का इस्तेमाल किया तो पेज के दोनों तरफ जो अक्षर हैं, जो टेक्स्ट हैं, वो एक ही लाइन में हमारे आ गए। तो ये होता है हमारा जस्टिफाई का काम। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।